वो कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ज़्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक होता है। ज़्यादा अगर आप मीठा खा लो तो देखो डायबिटीज़ हो जाती है, ज़्यादा मीठा खा लो वेट गेन होता है, ज़्यादा मीठा खाने से और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो खाने में मीठा ज़्यादा हो या फिर किसी की बोली में, दोनों सूरतों में ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं है। कोई आपसे अगर बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोल रहा है या बोल रही है ना, तो समझ जाओ कि एक दिन वो आपके लिए जहर का काम करेगा। और ये 100% ऑथेंटिक बात है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ का, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। तो चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा वीडियो सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे समीरा जी के ऊपर। समीरा जी का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बोलूँगी मैं सच, और हो सकता है वो सच कड़वा हो, कान खोल कर सुनिए। ये समीरा जी ने कहा, मतलब ये मेरी वर्ड नहीं है कान खोलकर सुनिए वाला, ये समीरा जी ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ। एक तो यहाँ बोलने से पहले क्लियर करना पड़ता है, फिर कल को बोलेंगे तुमने बदतमीज़ की तरह कह दिया कान खोलकर सुनिए। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये समीरा जी कह रही है। आप लोगों से नहीं कह रही, किसी और को कह रही होंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। सुलह मैं सलमा सितारा का करवाना चाहती हूँ। मुझे आज इस लम्हे मौका मिले, मैं दोनों बहनों को गले मिलवा दूंगी, ये समीरा जी का कहना है। मुझे एक बात समझ नहीं आता है, समीरा जी तो इनकी बहुत इन टच में थी, इतना कुछ उनको पता है, फिर भी पता नहीं वो क्यों गले मिलवाना चाहती है। समझती हूँ हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद सब मिलजुल कर रहें। माँ नहीं चाहती है कभी भी कि मेरे बच्चे अलग अलग रहें, लेकिन अगर हो चुका है, अगर वो चीज़ हो चुका है, फिर ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल नामुमकिन है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना या इस तरह के आपस में बहनों का मिलना। मतलब कैसे कैसे होगा ये सब। देखिए, मैं भी कहती थी, बाकी लोग भी कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सारा झूठ है, सारा मिलकर खेल खेला जा रहा है। लेकिन सलमा जी जब रोज़ा रसूल चली गई, कुरान शरीफ हाथ में उठा लिया, तो मैं बिल्कुल खामोश हो गई। उनका रोना धोना ये सब मुझे नहीं अच्छा लगा, जो साफ बात है, ठीक है। लेकिन लोग आज भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, और वो उसको इनकार करना भी, मतलब एक अजीब सा एक माहौल बना हुआ है यूट्यूब का कि ये सब हो क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें नोट भी नहीं करती हूँ, कितने कट लगे वीडियो में, कौन रो रहा था, किस तरह रो रहा था। लेकिन माशाल्लाह लोग एक एक चीज़ को बहुत गहराई से देखते हैं। पहले बात करते हैं समीरा जी के बारे में। तो समीरा जी ने कहा, जो सलमा सितारा की वालिदा है, उन्होंने समीरा जी से राब्ता किया और बहुत सारी बातें की। उन्होंने समीरा जी से कहा, तुम भी एक माँ हो, दोनों मेरी जिगर की टुकड़ियाँ हैं, मेरी बेटियाँ हैं। चलो ये तो एक माँ की बात है, मतलब हर माँ के दिल में ये ख्वाहिश तो होती है। जो भी माएँ हैं, आप सबको पता होगा, चाहे छोटे बच्चे भी आपस में आपके लड़ रहे हैं तो आपका दिल करता है जल्द से जल्द इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो, आपस में ये बातें करें। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि वो दोनों सपोर्टर्स है, चाहे वो सलमा की हो चाहे वो सितारा की हो, दोनों की सपोर्टर्स के इन टच में रहती है, उनसे भी इनकी बातचीत होती है। और तारा के जो सो कॉल्ड हस्बैंड है, उनके साथ भी उनकी बातचीत होती है। तो उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अभी तो हर चीज़ नामुमकिन लग रहा है, लेकिन अनकरीब वो जिस तरह कोशिशें कर रही है, हर चीज़ क्लाइमेक्स की तरफ जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि इतना ज़्यादा इंसान को नहीं बोलना चाहिए। कल को सब चीज़ जब एक साथ हो जाएगा, सब आपस में मिलेंगे जुलेंगे, तब फिर क्या मुंह रह जाएगा जो एक तरफ़ा गालियाँ दे रहे हैं, एक तरफ़ा दूसरे को बुरा बोल रहे हैं। तो आप लोग भी जो है ना न्यूट्रल रहे, इतना ज़्यादा किसी को गाली गलौज ना करें। उन्होंने कहा 4 साल 5 साल या कितना साल भी लगे वो कोशिश करेंगे, और अभी भी वो इस कोशिश में लगी हुई है, मतलब इन दोनों बहनों को मिलाने की कोशिश में लगी हुई है।
मैं अब ज़्यादा बिल्कुल सच क्या है झूठ क्या ये सब नहीं बोलूँगी। मैं सारे वक्त और हालात पर बातों को छोड़ रही हूँ। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि वक्त और हालात क्या दिखाता है, क्योंकि पहले से जब इंसान बोल लेता है ना तो फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो मैं अब देखना चाहती हूँ कि वक्त क्या रंग दिखाता है। ये मेरी बात है, ये सबीरा जी की नहीं है। ये मैंने कहा, वक्त और हालात पर जो छोड़ने वाली बात है ना, वो मैंने कहा कि मैं भी आगे चल के देखना चाहती हूँ कि क्या होता है। अच्छा एक बात बताएं मुझे, सलमा की वीडियो आया? मेरे ख्याल में कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। अगर आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे तो नज़र नहीं आया। समीरा जी की बातें सुनकर मुझे पता चला कि सलमा टेंशन में क्यों है। क्यों टेंशन में? घर का माहौल सही है, उनका जो हस्बैंड है वो भी कोई इतना बड़ा जालिम नहीं है कि बात बात पर उनको मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो घर का माहौल सही है, लेकिन जो जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, लीडर वीडर जो भी इन्होंने कहा, एक्चुअली उनकी तरफ से प्रेशर हो रहा है। इस वजह से वो टेंशन में है। क्योंकि एक सिस्टर का मैंने वीडियो देखा, उसमें वो बता रही थी कि सलमा ना कहते कहते भी बहुत कुछ कह गई है। वो दर्द अपनी जगह है, लेकिन सलमा इस टाइम पर बहुत प्रेशर में है। हो सकता है वो औरत इनको ब्लैकमेल कर रही है। देखिए, जब हम एक साथ दो लोग बैठ के बातें करते हैं ना, दोस्ती में या बहुत ऐसे टाइम पर, तो बहुत कुछ हम घर की बातें, पर्सनल बातें शेयर कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, हो सकता है वो औरत उनको ब्लैकमेल कर रही है। ये बातें मैंने पहले भी सुना था कि वो औरत इनको ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया। अब कल समीरा जी की बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि सारे लोग सच कह रहे। समीरा जी तो कल बोल रही थी, लेकिन ये बातें मैं कई दिन से सुनती आ रही हूँ। शरीन एक यूट्यूबर है, उनके मुँह से मैंने सुना, और भी एक लेडी के मुँह से सुना, मुझे अब उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कि दोनों ने कहा था कि ये औरत उनको ब्लैकमेल कर रही है और उस लेडी से सलमा डरी हुई है। तो अब वो बात हकीकत हो रहा है। कल समीरा जी की बातों से भी मुझे ऐसा लगा कि सलमा पर वो औरत प्रेशर डाल रही है। समीरा जी ने और एक मैसेज दिया बीजी को। बीजी जो सलमा की बहुत बड़ी सपोर्टर्स थी, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, जिनकी बातें सुनकर मैंने लाइव में जाना बंद कर दिया था। मैं उनका पूरा नाम नहीं ले सकती हूँ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि बीजी मैं किनको कह रही हूँ। उनको एक मैसेज दिया अपने चैनल के थ्रू समीरा जी ने कि सलमा आपको छोड़ चुकी है, आपकी गाली गलौज से सलमा का कोई लेना देना नहीं है। इस इशू की लीडर से सलमा का अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। आई थिंक सबसे बड़ी सपोर्टर वही थी सलमा की। आप सबको समझ आ रहा होगा मैं किसको बीजी कह रही हूँ। बीजी जो सलमा की सबसे बड़ी सपोर्टर प्लस उनकी सबसे करीब की थी, वो कह रही है कि सलमा और तारा का जो है वो सुलह हो चुका है। और ये बात कुछ दिन पहले भी मैं भी कहती थी, और मेरी कुछ यूट्यूब सिस्टर्स आज भी कह रही है, आज भी कह रही है कि ये सब सारा नाटक है, सारा ड्रामा है। लेकिन मैं खामोश हूँ, क्योंकि सलमा एक दफ़ा हरम शरीफ चली गई है, कुरान शरीफ हाथ में उठा लिया है। तो मैं इस मामले में अब कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, अपना कोई राय नहीं देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ सब खुश रहें, सलमा भी खुश रहे अपने घर में, तारा भी खुश रहे अपने घर में। मैं किसी को रोता धोता नहीं देख सकती हूँ। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में अपने शौहर के साथ खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरा रिएक्शन का चैनल है, डेली बेसिस पर जो ये लोग दिखाते हैं, जो बातें हो रही है, जो सुनने को आ रहा है, मेरा काम है वो सब बातें करना, उन पर रिएक्शन देना। बाकी अंदरूनी इतना घुसने की, इतना डीप जाने की मेरे ख़्याल में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इधर उधर की बात हो गई, वापस समीरा जी पर बात करते हैं। समीरा जी ने बीजी को ये कहा कि मैंने कमेंट में कहा था कि बीजी ने फ़ंड नहीं लिया है, समीरा जी ने कहा। लेकिन समीरा जी ने जब सलमा से बात की, सलमा से बात करने के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। वो कह रही है कि मैं वो बात वापस ले रही हूँ। मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूँ कि बीजी ने फ़ंड लिया है या नहीं लिया है। क्लियर उन्होंने बीजी से कहा कि आपने फ़ंड्स लिया है या नहीं लिया है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही लोगों से ये कहा कि अभी
जिन जिन लोगों को सलमा सितारा डिसोन कर चुकी है, छोड़ चुकी है, उन लोगों को आप लोग फंड्स बिल्कुल नहीं देना। सारी बातों से ये क्लियर हो गया कि बीजी सलमा को धमकी दे रही है और प्रेशर डाल रही है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि वो सबसे बड़ी सपोर्टर थी। उन्होंने तो धमाल कमाल मचा रखा था यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा, शायद वो इस बात की भी प्रेशर डाल रही है सलमा को कि अब पब्लिक में आओ, आकर मेरा गारंटी लो कि मैंने कभी कोई फंड्स नहीं लिया है। सलमा ने शायद इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं लूँगी आपके लिए। अब सलमा को देखे क्या पता, मतलब मैं कह रही हूँ सलमा को क्या पता उन्होंने क्या किया नहीं किया। 24 घंटा तो अब सलमा भी उनके साथ नहीं रहती थी, और ये फंड खेल की तो बातें चल ही रही है यूट्यूब में। सब अपना अपना मतलब चैनल भी चला रहे हैं और पैसे भी खा रहे हैं, डॉलर्स भी खा रहे हैं। ये बातें तो ज़ोरों शोरों से सुनाई दे ही रहा है हम सबको। तो आपस में शायद उनकी कुछ उल्टा सीधा बात हुई होगी, एक दूसरे को गाली गलौच या कुछ भी, जो भी इनकी अपनी आपस में रिश्ता है। मुझे तो नहीं पता पर्सनल इनका किस तरह का रिश्ता है, कैसे आपस में ये लोग बात करते थे। तो फिर दोनों ने शायद एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, या सलमा ने शायद ब्लॉक किया या बीजी ने ब्लॉक किया। मुझे उस बारे में पूरा कन्फर्म नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, ये सुनाई दिया है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि सलमा जो इतनी टेंशन में दिख रही है, स्ट्रेस में दिख रही है, इसकी वजह घर के अंदर की बात नहीं है, या जो भी वो बता रही है आपस में जो हुआ, या जो भी उनके हस्बैंड का, वो वजह से इतनी प्रेशर में इस टाइम पर अगर है ना, तो किसी और वजह से है, किसी और बात की वजह से है। और जिस तरह ये बीजी की बात खुल खुल कर बाहर आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से सबसे ज़्यादा इस टाइम पर सलमा प्रेशर में है। तो आपस में जब इंसान की दोस्ती में, मतलब एक इंसान से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मैं सोचती हूँ कि यह आदमी तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे दिल के करीब है, इतना मेरा अच्छा चाहती है, या मेरे लिए इतना उसने अच्छा किया, अचानक अगर वो कुछ गलत डिमांड करने लग जाए या गलत बातें करने लग जाए, पता है वो इंसान को बहुत दुख देता है, इंसान को वो बहुत तकलीफ़ देता है। तो ये सब बातें सारी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है, देखे मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं उनके साथ नहीं हूँ, ना मैंने कभी उन लोगों से बातें की है, ना उनकी कोई पर्सनल चैट मेरे पास आया है, ना मुझे पता है कि आपस में ये कैसे दोस्ती थी इनकी की। लेकिन हाँ, जैसे नज़र आता था कि हाँ, आपस में उनकी बहुत गहराई है। तो इस टाइम पर अगर आपस में इनकी अनबन चल रही है, तो वो टेंशन का ये वजह भी एक बहुत बड़ी हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई अगर किसी से प्यार करता है, चाहे आप सलमा से करते हैं, चाहे तारा से करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं, उसके लिए जितना हो सके दुआ करें। दुआ करें कि अल्लाह उनके लिए बेहतरी करे, उनकी मुश्किलात आसान करे। सलमा भी अगर प्रेशर में आ रही है बीजी की वजह से किसी बात पर, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ करे। किसी को प्यार देना है ना, तो दुआ की शक्ल में दो। मुंह से हर कोई बड़बड़ा लेता है, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो सब ना करके सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो है ना, दुआ करे कि जो मुश्किल में वो है उस मुश्किल से वो निकले। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए, हम सब के लिए, जो जहाँ जिस मुश्किल में, चाहे वो सलमा हो, चाहे दुनिया की कोई भी औरत हो, अल्लाह पाक हर एक को मुश्किल से निकाले। आमीन या रब्बल आलमीन। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगा करें, अपने लिए दुआ मांगा करें। दूसरों से दुआ तो हम करवा ही लेते, लेकिन ख़ुद अपने लिए दुआ मांगना, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए ज़रूरी है कि ख़ुद दुआ मांगे हम लोग। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।